Uh, Hello, everyone. Thank you for dialing in. This is Nan Rafiq hai and YouTube डिजिटल पाकिस्तान और आज इस टॉपिक में जो बात करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन इन पाकिस्तान, रिमोट एजुकेशन इन पाकिस्तान। एक्चुअली टॉपिक ऐसे जहन में नहीं आया और इसलिए मैंने गेस्ट भी लेके आया हूँ आज यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान में। लेकिन इसकी हिस्ट्री है 3-4 महीने से बिफोर कोविड-19 आई वाज डूइंग सम एफर्ट और कोविड-19 भी हुआ। तो इन ऑल चीज़ों को रिलेटेड के जो मैंने स्टोरी सुनी है, एक्सक्यूज मी, डिफरेंट स्टोरीज थी। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन का अच्छा फीडबैक दिया, कहीं से नहीं आया, तो मिक्स स्टोरी है। आप डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट शहर, डिफरेंट लोगों से बात करें तो डिफरेंट मिलती है। आप टीचर से बात करें, एकेडमी से बात करें, डिफरेंट है। स्टूडेंट से फीडबैक लें, डिफरेंट है। और मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं, अली है। He worked for a most renowned university in Pakistan. He's a PhD, he's a doctor. तो मेरी जब इनसे बात हुई लास्ट वीक तो उन्होंने मुझे ऐसे हकूक और ग्राउंड रियलिटीज बताई कि मेरा माइंड रियली वाज सरप्राइज। तो वजह इसके कि मैं उन सारी चीज़ों की डिटेल में जाऊं, तो मैंने कहा यार आप ऑनलाइन आओ, और अली मेरा क्लासमेट भी है, हम साथ पढ़ेंगे पाकिस्तान में। तो मैंने कहा यार आप आओ और आप बताओ कि चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि यू आर in that situation where you are seeing those ground realities and you are facing it every day. मैं यहाँ इतना दूर बैठा हूँ लेकिन वो हकाइक जान के I'm totally surprised. So वही है इस वीडियो में, जो लोग देख रहे हैं उनको इंटरेस्ट है, watch till the end and you will get a lot. And idea is that how we can improve it and make our education system much better. So Ali, over to you to start introducing yourself and then we start with the question. वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सईद मोहम्मद अली शाह है और मैं महारानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कानपुर से वाबस्ता हूँ पिछले 15 साल से। और रिसेंटली मैंने पीएचडी कंप्लीट की है अपने मेजर ऑफ में। तो यहाँ पे आके फिर मैंने दोबारा रिज्वाइन किया है पीएचडी। अब हम लोग कोविड-19 के इस दौर में चल रहे हैं, जब छात्र ऑनलाइन वर्चुअल हो चुकी है, तो हमें इन सब चीज़ों को क्लासेस भी ऑनलाइन चलानी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को कब तक हम इस तरह पढ़ाई से दूर रखेंगे। तो उनको पढ़ाई के करीब लाने के लिए, काम करने के लिए हमें एक दूसरा सहारा लाना पड़ा है, जिसको कहते हैं वर्चुअल या ऑनलाइन क्लासेस के सहारे। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी करते रहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, स्काइप के थ्रू, लेकिन इसको हमने एक मीडिया के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। अब हम इसको अपने मीडिया में लेकर आए क्लासेस को, तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो हमें ऊपर से कहा जाता है कि आप क्लासेस स्टार्ट करें, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि क्लास स्टार्ट करें। अगर 100 बच्चे फिजिकल क्लास में अवेलेबल हैं, तो 55% या 50% या लेस देन 50% जो है ना, आपको ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल हो। अच्छा अली, एक चीज और, एक चीज, मे भी अगर वीडियो थोड़ी देर बंद कर दें तो ऑडियो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। एक सेकंड। हाँ सही, मच बेटर। अच्छा, गो अहेड। तो कंटिन्यू करूं? जी कंटिन्यू करें। हाँ, तो एक्चुअली अब जब हम इनको लेकर आते हैं, हमें कहा गया कि लेकर आओ बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग स्टार्ट हमने बहुत छोटी क्लासेस से किया है, तकरीबन 40 बंदों से स्टार्ट किया था। 40 बंदों की बेसिक क्लास हमारी जब कोविड-19 स्टार्ट ही हुआ था, उससे पहले हमारे पास चाइनीज एक लैंग्वेज कोर्स चल रहा था, जिसको हमने ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया पहले 2-3 दिन के अंदर ही। तो वो ज़ूम के थ्रू ऑनलाइन आ गए सारे बच्चे, लेकिन उसमें भी अगर 40 स्टूडेंट्स की क्लास थी, तो उसके अंदर से तकरीबन मैक्सिमम 10 बच्चे ऑनलाइन आ सके। ठीक है, ये हो गया एक छोटे लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर हमने इसको टेस्टिंग की। फिर एचईसी की तरफ से अप्रूवल आया कि जी इसको बड़े लेवल पे इसको करें, सारी स्कूल क्लासेस को करें। तो अभी रिसेंटली जो आ रहा है यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटीज जो भी आते हैं, तो इन सब मतलब और सिंध की यूनिवर्सिटी, हमारे पे मसला ये आता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम। फिर बच्चों की अटेंडेंस, जितने आप फिजिकल अटेंडेंस ले सकते हैं, आपको 50% ही वर्चुअल अटेंडेंस मिलती है। लेकिन उसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह तो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हम लोग कहते हैं कि जी हमारे पास है,
क्योंकि वो नहीं है। जिस वक्त क्लासेस होती है किसी गांव में, किसी देहात में बिजली है नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, चल रहा है, लोड शेडिंग चल रही है और रेगुलर है क्योंकि इस वक्त हॉट सीजन चल रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग नहीं भी हो तो फिर भी ग्रिड ट्रिप हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ग्रिड ट्रिप हो जाता है। उसके लिए क्या करे, कोई कुछ नहीं है। अब कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए यूपीएस भी अवेलेबल करें, यूपीएस भी सपोर्ट करें, जनरेटर भी लगाएं या और दूसरी चीजें ऐसे सोलर के ऊपर भी जाएं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर। लोग इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर चलते हैं, प्लस मोबाइल डेटा हमारे पास। आप इलेक्ट्रिसिटी, एक प्रॉब्लम ये आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आ रही है और जा रही है, ठीक है कभी नहीं है। उस वजह से कनेक्शन डिस्कनेक्शन, प्लस आपके पास सेकंड प्रॉब्लम आता है अब आपके पास कम्युनिकेशन का, जो कि पे आपके मोबाइल सर्विसेज रह गई हैं खाली, ठीक है। आप मोबाइल सर्विस के कोई बंदा रिमोट पे बैठा हुआ है, उसको सिग्नल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल इश्यूज बहुत हैं कि अब इतना लोड बढ़ चुका है कि जो पैमाने के लिए इस नेटवर्क को या मोबाइल नेटवर्क को उन्होंने इशू किया था, अब ये उससे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर चुका है ये सब। अगर ये इन लोगों ने एक टावर के ऊपर 500 बंदों को लगाया था, अब इस वक्त 1000 बंदा कनेक्ट हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये। तो उससे क्या था, लोड, कनेक्शन डिस्कनेक्शन, फिर आपको जो बैंडविड्थ आपको चाहिए वीडियो कॉल के लिए वो नहीं मिलती। प्लस उसके बाद से फिर अब बच्चों का इशू आता है कि बच्चे सीरियस हो नहीं पाते क्योंकि आपके पास फिजिकल नहीं है, टीचर्स नहीं है सामने, और वो किस तरह चला रहे हैं किस तरह नहीं चला रहे, ये इशू आता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ के। प्लस उसके बाद अब आता है सॉफ्टवेयर पे, कई सॉफ्टवेयर सो लाइसेंस सो लेने के सो लिए। सो यहाँ पे मैं तुम्हें रोकूंगी, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं इन दो तीन मोटे मोटे इश्यूज को, फिर सॉफ्टवेयर पे आते हैं। कि इशू की तो लिस्ट है और उस पे अगर अगर हमें कोई 4-5 घंटे भी लगाए तो वो इशू खत्म नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू पे पहले बात करते हैं, विच इज हम सरप्राइज। और सरप्राइज इसलिए कि नहीं कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में बिजली का मसला है, 20 साल हो गए और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ही पाकिस्तान में नहीं है। पानी हो गया, बिजली हो गई, साफ पानी हो गया, बेसिक खाना पीना हो गया, ये चीज नहीं है। और पाकिस्तान में फिर आप स्टैंडर्ड देखें तो एक्सट्रीम है और एक बिल्कुल दूसरी अदर साइड है। और लाइट का प्रॉब्लम बड़े से बड़े शहर में है। तो एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि जब आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हो तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स लाइट का। मैं तो टेलको के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा ही नहीं रहा, मैं तो इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहा। चले हमें ठीक है, आपने पहले मुझे ये लाइट का सिस्टम समझ में नहीं आता था कि क्योंकि यार आप मोबाइल पे भी तो कर सकते हो, लेकिन जो कल मेरा आपसे रिकॉर्डिंग करते हुए जो एक्सपीरियंस हुआ, इट वाज हॉरिबल। क्योंकि लाइट का इसलिए सेंस बनता है कि जो स्टूडेंट जो पढ़ेगा अगर ऑनलाइन वो तो लैपटॉप पे पढ़ेगा, सेल फोन पे तो पढ़ेगा नहीं, छोटी 5 इंच की स्क्रीन पे। तो अगर लैपटॉप पे पढ़ेगा कोई स्टूडेंट तो उसको लैपटॉप चार्ज होना चाहिए। और फिर इसका मतलब माँ बाप को सिर्फ स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना, माँ बाप को मेक श्योर करना है कि उनके इतना पैसे हों कि उनका बैकअप के लिए जनरेटर हो, उनके पास बैकअप के लिए कोई इतना सस्टेनेबल यूपीएस सिस्टम हो। तो ये सारी चीजें देख के तो आई एम सरप्राइज कि एजुकेशन की कॉस्ट कहाँ चली जाएगी। और लाइट आ रही है जा रही है, और इसके बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्टूडेंट जिसको पढ़ रहा हो लाइट आए जाए तो कंसंट्रेशन ही लूज हो जाती है। आप क्या कहते हो? हाँ, आप क्या कहते हो इस बारे में? थोड़ा लाइट का जो इशू है। बेसिक तो यहीं पे आता है, सिर्फ यही इशू नहीं है, लिस्ट तो काफी बड़ी है इसमें। हाँ। मैंने आपको जिस तरह बताया, लाइट हो गया, प्लस हम्म। प्लस उसके बाद कम्युनिकेशन आपका गायब हो गया, हाँ, प्लस थोड़ा आपके पास डिवाइसेस हो गए। कम्युनिकेशन पे बात करो, क्योंकि आप मुझे बता दें कम्युनिकेशन पे के यहाँ पे जो इंटरनेट के पैकेज है वो ऐसे मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं सुना है कि फेसबुक का डेटा अलग तो यूट्यूब का अलग। तो मैं सरप्राइज हो गया, सर पकड़ लिया मैंने जब मेरी आपसे बात हुई थी। तो मैं यहाँ का थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे कैसा होता है। और यहाँ पे अभी से नहीं हो रहा, जब से यहाँ पे इंटरनेट के पैकेज आए हैं कभी मैंने ऐसे नहीं सुना कि मेरे पास डेटा पैकेज में स्लाइसिंग की गई हो। मतलब कि मेरे पास डेटा पैकेज तो है लेकिन उसमें भी जो है ना कि मुझे फेसबुक का अलग लेना पड़ रहा है, व्हाट्सएप का अलग लेना पड़ रहा है और यूट्यूब का। यहाँ तो ऐसा होता है इधर यस और नो, अगर आपने डेटा चाहिए तो एवरीथिंग, नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं। और अब तो बाय डिफॉल्ट डेटा हर चीज में मिलता है।
और उस पर लिमिट होती है भाई 10 GB आपको मिलेगा महीने का, विच इज मोर देन इनफ। 5 GB तो नॉर्मल है, और 4G की स्पीड का मिलता है, वेरी फास्ट। तो अब वो जो पाकिस्तान में जो मैंने आपसे कल बात की कि मजे मजे के ऐसे लग रहे हैं कि आप चाट बना रहे हो और चाट में पूछ रहे हो कि मसाला कितना चाहिए, नमक कितना चाहिए, चाट मसाला कितना चाहिए, आलू चाहिए, पापड़, मतलब मेरी तो जहन से एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि ये इंटरनेट का पैकेज दे रहे हो कि चाट मसाला मुझे बेच रहे हो। आप बताओ किस तरह की सिचुएशन है भाई ये इंटरनेट के पैकेज की सेल फोन पे। अदनान, एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे देखें, आप जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात करें, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हर बंदा इतना टेंशन नहीं है कि वो 2G वीडियो के ऊपर कॉल करे और किसको कॉल करे। ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा चाहिए होता है फेसबुक अकाउंट के, फेसबुक चलकर उनका वीडियो देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट ऐसे हैं कि फेसबुक फाइबर भी एक हेलो, हफ्ते और व्हाट्सएप जी वो फ्री हो जाता है। आ रही है? हाँ स्लो थोड़ा चले, स्लो बोले तो आप आवाज दो चली गई थी बीच में। फेसबुक की बात बता रहे थे आप मुझे। फेसबुक पे वीडियो की जो पैकेज है वो अलग है। अब वीडियो के पैकेज वो थोड़ा सा हाई रेट में चलता है, देखिए, और वो लिमिटेड भी होते हैं। एक हफ्ते का, 15 दिन का, 10 दिन का। अब इसमें मसला ये आता है कि जो हाई रेट होता है, अब वो अगर ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो फ्री ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी दे रही है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उसको डेटा परचेस करना पड़ेगा, और वो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो डेटा, वो भी ऑडियो डेटा नहीं। ठीक है ना, वीडियो डेटा उसको परचेस करना पड़ेगा और उसके लिए उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, अल्टीमेटली वीडियो के लिए तो डेटा आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए है, और छोटे कनेक्शन पे 2G तो डेफिनेटली, जब हमने भी देखा था 8-10 साल पहले अपग्रेड हुआ था 2G से 3G, और 4G पे चीजें आके जाके मच बेटर हुई हैं, और हर घर में वाईफाई है। और वाईफाई की एग्जांपल आपको बताऊं, मेरे घर के बाहर जो मेरे गैराज के अंदर जो लाइन आ रही है वेराइजन की, वो फाइबर आ रही है एंड टू एंड। जो मेरे घर के अंदर राउटर पे जो मेन जो उनकी जो डिवाइस, वहाँ पे फाइबर लिंक टर्मिनेट किया है, उसके बाद फिर वो मेरे वाईफाई पे। तो आप अंदाजा लगाओ कि वाईफाई की भी जो बैकबोन है वो इतनी अच्छी है कि वी नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। तो अगर जब आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो, तो भाई कोई तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या तो घरों में अच्छी लाइट हो और वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क हो, या तो फिर सेल फोन पे हाई स्पीड इंटरनेट हो। और स्टूडेंट के लिए फिर कोई ऐसा पैकेज होना चाहिए कि भाई 3 मंथ्स 4 मंथ 6 मंथ के लिए स्टूडेंट के लिए जो एनरोल्ड है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उनके लिए 50% ऑफ हो, या कोई इस तरह की चीज होनी चाहिए। सोल्यूशन कोई नहीं देता पाकिस्तान में, बस फेंक देते हैं चीजें, ये हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, सोल्यूशन तो हो भाई। अदनान, देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा बताऊं, ये जो आप बात कर रहे हैं 50% आपको डिस्काउंट दें, बिल्कुल देती है गवर्नमेंट, बिल्कुल 50% डिस्काउंट देती है। लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि 50% डिस्काउंट आपको डेटा कनेक्शन में मिल जाता है। अगर आपको शेयर्ड ऑलरेडी बैंडविड्थ शेयर्ड मिल रही है, तो वो 50% शेयर्ड मिल रही है। लेकिन जब आप स्टूडेंट पैकेज पे आते हैं, तो वो मजीद 50% होगा, मतलब आपको 25% स्पीड मिल रही होती है, क्योंकि उस पर लोड डाल देते हैं ये लोग। ठीक है, अब आगे हमारे पास लोकल अपने जो पीटी से कनेक्शन है, वहां पे ये FTTH फाइबर टू द होम जो है ना, ये बहुत रेयर है। अब जहाँ पे एक्सचेंज, सेंट्रल एक्सचेंज लगा हुआ है फाइबर, वहां पे तो है, वो लोग फाइबर टू द होम दे रहे हैं। लेकिन जो रिमोट प्लेसेस थोड़ी सी हो गई हैं शहर के अंदर, विद इन अ सिटी, कि वो थोड़ा सा सेंट्रल एक्सचेंज से दूर हो गए, तो वहां पे फाइबर टू द होम नहीं आ रहा, वहां पे फाइबर टू द कॉपर आ रहा है, फाइबर टू द एक्सचेंज, देन एक्सचेंज टू कॉपर आ रहा है, वो घर पे आ रहा है। अब उस घर के अंदर आपको इसमें मसला ये आता है कि आपके पास जो पोल लगे हुए हैं वहां पर डिस्कनेक्शन, कनेक्शन, प्लस आपकी लाइन टूट जाती है, खंबे चल जाते हैं, हवा चलती है, तो आपको तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर आप PTCL को ऑन करके कहते हैं कि जी कनेक्शन रिप्लेस करें या रिपेयर करें, तो 2 से 3 दिन लग जाता है। उसके अंदर कौन जिम्मेदार है कि मीन वाइल अगर उसकी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, वो कहाँ से उठाएगा? ठीक है, देखिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं और बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज ये कि फाइबर टू द होम करें जो अच्छे हैं, या कोई ऐसे कम्युनिटी हॉल्स बना दें जहाँ पे फाइबर पहुंच जाए और स्टूडेंट्स, उस इलाके के स्टूडेंट्स वहां तक पहुंच जाए। ठीक है ना। और दूसरी ये कि इंटरनेट सर्विसेज आप सबको फाइबर पे, आप जो इंटरनेट सर्विस आप दे रहे हैं उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर, तो आप 4G को अलाउ करते हैं फुल एक्सटेंट पे, मतलब आप वीडियो कॉलिंग भी करें और आप फेसबुक भी करें। अब ये अजीब सा सिस्टम मुझे भी समझ नहीं आता
कि मैं खुद कभी कभार ऑन करता हूँ तो किस तरह करूँ, यार व्हाट्सएप वाला पैकेज लूं या फेसबुक वाला 3 दिन का लूं या वीडियो वाला 4G का 1 हफ्ते का लूं, कितने का मिलेगा, 4G कितनी देर में खत्म होगा, ये कुछ नहीं पता। ठीक है ना, अजीब सा इस सिस्टम पे चलता तो है। इस पे तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो मैंने देखा है पैकेज की जो सुन के जो मुझे सरप्राइज हुआ है, शॉक हुआ है मुझे लिटरली। और जो यंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान में 50%, जो कि 22 करोड़ में से आधी आवाम करोड़ों में, और मोबाइल कंज्यूमर की जो मार्केट है पाकिस्तान की उस रीजन में वन ऑफ द बिगेस्ट आफ्टर इंडिया मेरे ख्याल से होगी पॉपुलेशन के हिसाब से। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, तो जब मैं बताता हूँ तो दे गेट्स या यू हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन कंज्यूमर मार्केट, एंड दे लिटरली आस्क मी 2-3 टाइम्स अबाउट मोबाइल। क्योंकि आप यूरोप में चले जाओ, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, नेदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, इसके सराउंडिंग में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ लाखों की आबादी है सर। यहाँ करोड़ों की, तो पूरे यूरोप को एक तरफ कर दो और पाकिस्तान को तो आप क्या देख रहे हो, मेरे पास 11 करोड़ यंग स्टूडेंट हैं या लड़के हैं जिनकी उम्र 11 साल से 24 या 25 साल जो भी है, उसमें से अगर 5, 6, 7 या 8 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, और मैं इससे बड़ी उम्र के लोग को भी अगर ऐड कर लें, तो पाकिस्तान में जो सेलफोन की कंज्यूमर मार्केट है ह्यूज। और मेरी सोच ये है कि जितनी कंपनी जो बाहर से आ रही है, कोई भी हो सकती है, किसी एक का तो नाम नहीं लाऊंगा और नाम नहीं लेना चाह रहा, जो बिगेस्ट कंपनीज है यूरोप की है, उसमें तो चाइना की है, तो उनके लिए तो ये शहद का छत्ता है। उन्होंने इतना पैसा कमाया है और कमा रहे हैं, और ये क्वालिटी सर्विस नहीं दे रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मसला है, लेकिन जब ये कंपनी इतना पैसा कमा रही है तो ये खुद इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकती हैं। और आप वाली बात, अगर पैकेज दे रही है तो उस पर लोड डाल देगी है, तो उनके प्रॉफिट में, मुनाफे में जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं उसमें कमी बेशी ना है। तो उस पर हमारे सिस्टम में ओवरऑल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे कोई इस पर बात करता हो आके कि यार ये कंपनी अगर इतना कमा रही है तो उसकी ऑडिटिंग हो, इसकी अकाउंटेबिलिटी हो, क्या ये वो सर्विस दे रहे हैं। इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज में अगर सिचुएशन हो तो उस पर जो है ना फिर इन इश्यूज को उठाया जाता है, और उस पे आपके रेट जो होते हैं वो भी कंट्रोल किए जाते हैं कि आपको इतना पैकेज रखना है। ये नहीं कि आपकी मर्जी, आप पैकेज अपनी मर्जी से बढ़ा दो, सब अप्रूवल प्रोसेस होता है। तो ये चीजें तो आज तक हमें कभी नजर आई नहीं है, कोई इस पे बात करता नहीं है। आप कहीं भी देख लें, हमारी मिनिस्ट्रीज में फेडरल मिनिस्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, IT टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, टेलको के मिनिस्टर है, ये तो उन लोगों को भी इन चीजों पे बात करनी चाहिए। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एजुकेशन, से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। और एजुकेशन पे इसलिए बात होनी चाहिए कि आप दुनिया में कोई भी कंट्री अगर तरक्की करता है तो अपनी जनरेशन को पढ़ाता है। वो देखता है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद इस तरह आपने अपनी जनरेशन को सही करना है। तो जब आप एजुकेशन ही की चीजें नहीं दोगे और जाहिल रखोगे, बेसिक एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल में 10 जमाते पढ़ रहे हैं, शऊर भी होता है, कॉमन सेंस भी होता है। अब एक यूट्यूब पे देख लो, इतना स्टफ पड़ा हुआ लर्निंग के लिए, इतना स्टफ है। वही वाली बात, अगर लोगों को एक्सेस ही नहीं है और इंटरनेट आ रहा है, स्पीड मिल रही है, नहीं मिल रही, तो ये आवाम तो कहाँ से सीखेगी। ये तो टेक्सटिंग में लग जाएगी, और ट्विटर वाली फॉर्म है, ट्वीटिंग करा लो इनसे, ट्विटर की ट्रेंडिंग चला लो, क्योंकि वो टेक्स्ट है उस पर कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं। जहाँ किसी से पूछो लर्न कर लो यूट्यूब पे भाई, तो वो मेरे ख्याल से यही मसला है कि अच्छा, स्पीड का तो मसला है, वीडियो का मसला है। इस पैकेज में मैं तो बात करता हूँ, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप जो वीडियो लिंक की बात कर रहे हैं, इसमें अब सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट नहीं रह जाता है कि हमें 4G 5G या हाई स्पीड इंटरनेट सिर्फ स्टूडेंट के लिए चाहिए। देखें, हाउस वाइफ है, उसको इंटरनेट चाहिए, कुकिंग क्लासेस लेनी है, कुछ सीखना है, कुछ बनाना है। इसमें बुजुर्ग हैं, हमें उनकी इंटरटेनमेंट है, उनकी अपने पुरानी मेमोरीज हैं, उनको रिवाइव करना है। यंग जनरेशन है, बिजनेसमैन है, उसको 4G मीटिंग के लिए चाहिए, वीडियो चैट्स चाहिए। ठीक है, हमें ओवरऑल एक अच्छा नेटवर्क चाहिए जो हर एक के लिए हो। सिर्फ हमारे पास वीडियो का सेटअप सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग के लिए नहीं चाहिए। अब हमारे पास हर किस्म की कैपेसिटी मौजूद है कि जिसके अंदर हमें वीडियो लिंक चाहिए। तो इसके अंदर आपको डिफरेंशिएट करेंगे कि इसको चाहिए और इसको नहीं चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। अब हमें हर एक को हर चीज चाहिए। ठीक है ना, और उसके लिए अगर कंपनीज को शेयर करती हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। और फिर हमारी गवर्नेंस की, जिस तरह आपने बात की कि उसके अंदर वो देखते हैं कि उनको देखना चाहिए कि हर एक को पूरी स्पीड मिले, जो वो डिमांड कर रही हैं, जो
जिसके ऊपर वो उन्होंने आकर एग्री किया है वो 4G हमें देंगे। आप 4G के अंदर ही आप मोबाइल के अंदर देख लें, मोबाइल की 4G के अंदर ये होता है कि सिग्नल प्रॉब्लम आ जाते हैं। सिग्नल प्रॉब्लम क्यों आ गए जी? सिटी में लगा हुआ है, तो अगर कोई आपके पास सोफिस्टिकेटेड आपके पास बिल्डिंग आ गई है वहां पे, तुरंत जैमर लगा दिया। उस एरिया के जो शेडो के अंदर जितनी भी जो रेजिडेंस है उसको ये 4G अवेलेबल नहीं होगा, वो 2G पे कन्वर्ट हो जाता है फौरन ही। ठीक है ना? अगर ऑटो पे लगाया हुआ तो 2G पे, वरना आपको कॉल रिसीव नहीं होगी। सिर्फ ऐसे नहीं, इस तक के बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप जब कंसीडर करने के ऊपर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नहीं कर रहे हैं इन सब चीजों को, कि आपने उन चीजों को नहीं बिल्कुल वो नहीं कर रहे, ब्लाइंड नहीं कर रहे। इसके जो कंज्यूमर है वो किधर जाएंगे? उसके नीचे अगर स्टूडेंट जो बैठा हुआ है, उस बिल्डिंग के अंदर जो बैठा हुआ है, वो शेडो के अंदर आ गया, वो तो क्या किसी और के घर पे जाकर पढ़ेगा, ऑनलाइन क्लास लेगा? उसको नहीं कंसीडर क्यों नहीं करते? आप उसकी जगह एब्सेंट लगाएंगे उसको। ये जी बड़ा ही वैलिड पॉइंट बताया है, और दैट्स आल्सो सरप्राइजिंग। नहीं, ये पहले तो आपने जो चीज कही कि इंटरनेट सबके लिए होना चाहिए, आई टोटली एग्री। इंटरनेट इज एज गुड और एज इम्पोर्टेंट एज आपका खाना। मतलब अगर आप बिजली के बगैर तो रह लोगे, खाने के बगैर नहीं रह सकते। तो आज की इंफॉर्मेशन एज में खाने के साथ आपको इंटरनेट भी चाहिए। अगर आपने इंटरनेट एज में, इंफॉर्मेशन एज में तरक्की करनी है तो इंटरनेट तो लाजमी होना चाहिए। तो आप 2 वक्त की जगह 1 वक्त का खाना खा लोगे, लेकिन आप बोलोगे क्या एक दिन में इंटरनेट यूज नहीं करूं, तो आप बहुत पीछे जाओगे। और इसकी अगर किसी को बुद्धि समझ में नहीं है, किसी के दिमाग में एग्जाम्पल, तो मैं ये बोलूंगा कि आप 1 या 2 दिन न्यूज और मीडिया देखना छोड़ दो, तो आपको पता चल जाएगा। आपको अपने पाकिस्तान की खबरें नहीं मिलेंगी, आप कितने पीछे हो जाएंगे। मैं तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। आप अखबार पढ़ना छोड़ दो, ऑनलाइन एक दिन आपको पता चल जाएगा कितने आपको इन्फॉर्मेशन लूज हो गई। आप एक दिन स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट छोड़ दो, ऑनलाइन पढ़ना आपको बदल जाएगा कितना आप मार्केट से बाहर हो गए। तो इंटरनेट की जो रिक्वायरमेंट है फॉर एवरीवन इज अ नेसेसिटी नाउ, इट्स नॉट कि भाई आपको ऑप्शनल होनी चाहिए। और फिर इनको मेक श्योर करना चाहिए कि हर जगह अच्छा इंटरनेट अवेलेबल हो। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पाकिस्तान में बहुत एनजीओ है, थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, प्राइवेट है, पब्लिक है, सबको टीवी पे आके जो है ना भाषण देते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की कोई बात नहीं करता। हर बंदा हमारे यहाँ जो एक मेंटालिटी है, माइंडसेट है, क्रिटिसाइज करना, कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कोई नहीं करता। सोल्यूशन लेके कोई नहीं आता, हर एक टूटू में लगे होते हैं, इसका मसला है, उसका मसला है, इसका मसला है। ये देखता आ रहा हूँ मैं पिछले 20 सालों से। दूसरी बात जैमर वाली, अगेन बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अगर किसी को कहीं जाना हुआ जैमर लगा हो तो भाई, अब जैमर वाले भी अपने लेजिटिमेट रीजन आएंगे, उनके सिक्योरिटी के मसले हैं। तो ये अगेन इट गोज बैक टू गवर्नेंस। तो उस पर भी चीजें डिसाइड होनी चाहिए। जैमर लगा है तो उसका अप्रूवल प्रोसेस होता होगा, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के बाहर जैमर लगा दो तो इट डजंट मेक सेंस। या तो अगर यूनिवर्सिटी बिल्कुल शहर के बीच में तारीकोट में खुली हुई है तो इट डजंट मेक सेंस। तो अगर वहां लगे हुए हैं और पीछे पुलिस स्टेशन है तो वहां जैमर लगा हुआ है, और यूनिवर्सिटी बगल में अगली गली में है, तो इट डजंट मेक सेंस। तो इस तरह की चीजों पे भी इनको सोचना चाहिए। ये नहीं कि हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि पाकिस्तान में आज रोड बनी है, कल मुझे लाइन चाहिए, मैंने खड्डा खोदा, नोबडी केयर्स। ना मुझे फाइन, ना मुझे फाइन पड़ेगा, ना मुझे कुछ होगा। यहाँ आप करके दिखाओ, आपका फाइन लगा देंगे, आपकी हिम्मत होगी नेक्स्ट टाइम। सिर्फ यही मसला नहीं है। मसला है कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये नहीं। आप मसला ये है कि जो स्टूडेंट आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए कर रहे हो या किसी के, तो वो क्यों सफर करे आपकी प्रॉब्लम की वजह से? कि उसको क्यों नहीं है वो इंटरनेट मिला कि जी वो आप उसके शेडो में बैठे हुए हो, तो इसकी वजह से आप जैमिंग की वजह से आप वो यूज नहीं कर पा रहे। हाँ, ठीक है, नेट आपको अवेलेबल है राइट। और मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? वो मुझे बताए, वो सब्सक्राइबर, वो स्टूडेंट, वो घर का बंदा, वो किधर यूज करेगा उसको जाकर, और किस तरह? हाँ, मैं मेरा लेट से परसेप्शन, मेरा कर रहा मेरा हूँ, सॉरी वो है, जी वो है। मैं सिर्फ ऐड कर आपने। रहा था, मेरा परसेप्शन ये था, इस बात को कंटिन्यू करो। मेरा परसेप्शन यही था इससे पहले आपसे बात करने से, कि ऑनलाइन एजुकेशन चलेगी, लेकिन अब लोग उनके हाल पे छोड़ दिया, स्टूडेंट को उनके हाल पे छोड़ दिया कि भाई हमने ऑनलाइन एजुकेशन करनी है, अब आपकी मर्जी, जहाँ जैसे करो। अब भाई आप ये सोचो कि आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, आप यूएसए में, यूके में नहीं बैठे कि हर एक के पास बेहतरीन इंटरनेट है और दे आर ऑल ऑनलाइन। आपके पास रिपोर्ट जो टेलको वाले, अगर आई डोंट नो वो रिलीज करते नहीं करते कि कितने लोग ऑनलाइन हैं, कितना टाइम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनकी इंटरनेट की, हम सो उनकी अपने पास तो होगी, वो पब्लिकली कभी रिलीज नहीं करेंगे
कि उनकी लेटेंसी किधर है और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन थी। तो गो अहेड अली। तो मैं वही बात करता कि इसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर, मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हर जगह पे, सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर की जरूरत नहीं कि वहां पे अगर जैमिंग नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ शहर में नहीं होना चाहिए। आप शहर के अंदर आप ऑनलाइन भी जा रहे हैं, लेट्स से कि मुझे व्हाट्सएप की जरूरत है, मुझे व्हाट्सएप प्लस इंटरनेट चाहिए कि जी मोबाइल ट्रैक कर रहा हूँ, मैं एक प्लेस ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे किसी ने दिया कि मुझे वहां पहुंचना है। अब उसके लिए मुझे डेटा पैकेज चाहिए। अब डेटा पैकेज में ऐसी जगह पे आके जहाँ वो शेडो के बाद वो जगह ब्लाइंड हो जाती है। अब वो ब्लाइंड होने के बाद मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए तो वो सब चीज सब टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, जिसके लिए आप शोर मचा रहे हैं कि जी हमारे पास 4G आ गया, 5G की तैयारी हो रही है। तो वो तो सब कुछ बेकार है, मेरे आज भी बेकार है, मतलब इतने एडवांस होने के बावजूद ये सब चीज बेकार हो जाती है। और पर इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, कुछ लेजिटिमेट और सेंसिटिव लोकेशन होती है वहां जैमर लगते हैं, यहाँ पर भी लगते हैं, लेकिन वो लिख के लगा देते हैं यहाँ पे। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी के अंदर किसी यूएनओ की बिल्डिंग या गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास से जा रहे हो और लिखा होता है यू आर बीइंग मॉनिटर्ड, सर्वेलेंस सिस्टम इज ऑन, और इस तरह की चीजें लिखी भी होती है वहां पे, ताकि लोगों को पता चले अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप वहां से हट जाओ। तो यही चीज अगर ये लोग लिख के लगा दें, एटलीस्ट नोटिफाई कर दें कि भाई इन जगह पे आपका मोबाइल नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो लोग खुद जाना छोड़ देंगे उन जगहों के करीब। लेकिन ये नहीं कि हर दूसरी गली में जैमर लगा, वो स्पेसिफिक सेंसिटिव गवर्नमेंट की बिल्डिंग या लोकेशन होती है वहां पे होता है, ये नहीं कि हर एक अपनी मर्जी से लगा दिया। वहां पे भी सही है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट उसमें लें कि सिर्फ वहां के लिए नहीं है, वहां पे तो चलने लगा हुआ समझ में आता है हमें, बहुत दो चार चीजें होती हैं कि वहां पे लगा हुआ है, समझ में आता है कि यार वहां पे नहीं चलेगा। लेकिन बात जगह ऐसी लोकेशन है, हाई राइजेस लगी हुई, टावर उन्होंने लगाया हुआ बिल्डिंग के टॉप के ऊपर, ठीक है, आप बिल्कुल उसके नीचे बैठे हुए शेडो में चल रहे हैं, ठीक है, आपने मूवमेंट कर ली अपनी। अब वो सिग्नल का जो वो फुटप्रिंट होता है वो उसको मिलता ही नहीं है सिग्नल पे। भले 10 फोन लगे हुए ऊपर टावर के ऊपर, लेकिन आपको एक भी नहीं अवेलेबल होगा, उसका क्या करेंगे आप? दैट्स बैड। वही वाली बात है ये इसमें। अगर यहाँ तो ये भी है कि अगर कोई मेरे घर के आगे इस तरह लगा दे तो मैं कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता हूँ। तो अब यही चीज है ना, ये आपके पास गवर्नेंस होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक इशू नहीं, हर इशू से रिलेटेड बहुत सारे। लेकिन अगेन अगर एजुकेशन को ऑनलाइन करना है तो चलो ठीक है, जैमर का भी हम हटा देते हैं, लेकिन वही वाली बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, डेटा पैकेजेस अवेलेबल हो स्टूडेंट्स के लिए अच्छे, और इस तरह की जो स्लैशिंग वाले पैकेज हैं, आई थिंक इस पे पाकिस्तान में लोग एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप डेटा पैकेज यस या नो करें। ये नहीं कि फेसबुक अलग हो, यूट्यूब अलग हो, व्हाट्सएप अलग हो, टेक्स्ट मैसेजिंग अलग हो। ये मेरी समझ में नहीं आया, पता नहीं दुनिया में कहीं नहीं देखा कि आप अलग अलग सर्विसेज के चार्ज कर रहे हैं। इस डेटा ऑल और नथिंग, दैट्स इट। और इसी चीज को आप इनेबल करोगे तो लोग ज्यादा यूज टू होंगे, तो उनकी भी खुद डिमांड बढ़ेगी और उनके भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। उनको इस तरह सोचना चाहिए ना कि नेगेटिवली हर चीज ब्लॉक कर दो और हर चीज का अलग। ये पैसे बनाने के तरीके, सीधी सी बात है। अवाम या बहुत से लोगों को बेचारों को नॉलेज भी नहीं होती, इसलिए अब मेरे जैसा बंदा आया तो वो जाके उनसे ये तुम्हारी तरह हुआ जाके फाइट भी करके, लेकिन हम हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होती कानून की, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है। और ये डिजिटल पाकिस्तान में ये लोग जो बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, आई थिंक इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो भी इसको लीड कर रहे हैं उनके लिए, कि इस पे ज़्यादा एम्फेसिस करें कि अगर आपने अपने मुल्क की हालत बदलनी है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। सारी दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रही है, पाकिस्तान में ट्विटर पे देखो तो फुल रिजेक्शन हो रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन नहीं एक्सेप्टेबल। और नाउ वी नो द रीजन कि क्यों नहीं है। इट्स नॉट कि स्टूडेंट नहीं चाह रहे, मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है लोगों के पास, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लस देखिए लोग अभी भी रिमोट प्लेसेस पे रह रहे हैं, ठीक है, लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, ठीक है, हर जगह पे तो इंटरनेट नहीं मिल रहा। एक स्टूडेंट अगर नीचे आकर पढ़ाई या डेजर्ट में बैठा हुआ है, उसको इंटरनेट कहाँ से मिलेगा? वो आकर अगर हॉस्टल में रहता है और हॉस्टल किसी वजह से उसको कहता है कि जी बंद कर दिया, अब आप चले जाए अपने घर के ऊपर और वहां से ऑनलाइन क्लासेस लें, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, वो क्या पढ़ेगा, किधर आकर इंटरनेट करेगा? और फिर क्या फेल हो जाएगा, वो सबसे पीछे रह जाएगा, वो क्यों रहे फिर, वो कहाँ? ठीक है, ये सिनेरियो सारे ये वाले भी हैं। प्लस स्टूडेंट्स भी खुद भी थोड़े बहुत कभी कभार ये वो करते हैं कि यार हमें जो ज्यादा एक्टिव होते हैं वो तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़े से आप ये देखें कि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, ठीक है, कोई लो क्लास स्टूडेंट भी होते हैं, यार बस ठीक है पढ़ लेते हैं, चलो हो जाएगा, अच्छा है, नहीं आएगी, तो उनके लिए क्या करें, उनको कहाँ पे लेकर आएंगे आप? किस तरीके से आप इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे? वो तो कहते हैं जी अच्छा जी हमारे पास तो लाइट ही नहीं है, हम तो पढ़ते ही नहीं है।
उनको कहाँ कैसे पढ़ाएंगे? क्या वो फेल होंगे या वो रिपीट करते रहेंगे उसी साल, या क्या क्या मुझे समझ में नहीं आता उनके साथ क्या होगा। चेतन। नहीं, these are all good points के इट्स डेफिनेटली अ चैलेंज, लेकिन अगेन वही वाली बात, इसको आप इसे छोड़ नहीं सकते ना। जिस तरह पिछले 15-20 सालों में बस नोबडी केयर छोड़ दिया, वो दौर वो है नहीं। अगर आपने इस डिजिटल इकोनॉमी में आगे करना है, सक्सीड करना है, और इसलिए इसको सोचना चाहिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है पूरी, जो टेक रिलेटेड हर चीज टेक है। मेडिकल साइंसेस में भी टेक आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कार, ड्रोन्स, मतलब मैं तो 50 प्रोडक्ट की भी लिस्ट गिना दूं, सब में टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजिकली आप अपनी यूथ को, आने वाले स्टूडेंट को इनेबल एंड एम्पावर करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन के थ्रू है। अब इंफॉर्मेशन का मैकेनिज्म, जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं है, तो फिर जो है ना, आप इस में कैसे सक्सीड करेंगे, प्रॉब्लम सारा ये। अब उस पे इनको जो है सोचना चाहिए, पॉलिसीज ऐसी लेके आनी चाहिए। और क्यों नहीं हो सकता, सवाल है कि हर चीज हो सकती है। एक प्लान चाहिए, पुट टुगेदर अ प्लान एंड वर्क ऑन दैट, और हो जाएगी। और आप ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करें, छोटे प्रोजेक्ट से, छोटे शहर से, या किसी भी एक शहर से कि हम ठीक है ये करें, और उसको फिर आप रेप्लिकेट करें, और प्राइवेट कंपनीज हैं इनसे काम करें। और क्यों मेरे यही समझ में नहीं आता कि इस चीज़ों पे, और उस पर भी होना चाहिए कि जो कंपनीज मोबाइल की, मैंने आपको बताया, इतने हजारों लाखों करोड़ उनके सब्सक्राइबर हैं जो पैसे बना रहे हैं, सो दे शुड सभी कि भाई आप इतना बना रहे हो तो इस तरह की सर्विसेज भी दो, तो आप स्टूडेंट्स को सकते। सो बहरहाल यही चीज़ें कंसर्न कर रही थी। और मुझे तो बहुत सारा सरप्राइज हुआ था जब हमने तो थोड़ी देर बात की थी अभी, और आपने जो जैमर और ये सब चीज़ें बताई हैं, तो इस और वही वाली बात, हर लोकेशन सेम नहीं है। सिटीज़ के अलावा जो दूसरे रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो एटलीस्ट इनको ये मेक श्योर करना चाहिए, इन माई ओपिनियन, के जितने बड़े सिटीज़ हैं उसमें किसी तरह की बोलने के, आज अगर 20% है तो 80% तो इसको लेके आए कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट जो अफोर्ड कर रहे हैं घर जो भी है, एटलीस्ट उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन तो हो जाए स्टेप बाय स्टेप। सो पहले एटलीस्ट 2 या 3 बड़े सिटीज पिक करके उस पर काम करें। जैसे गूगल ने न्यूयॉर्क सिटी में पूरा प्लान किया हुआ कि फ्री इंटरनेट है, और मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गया वो प्रोजेक्ट। आप जहाँ जाए वाईफाई आपको फ्री मिलता है। ये तो नहीं कि पूरे अमेरिका में भी बहुत सारे गाँव हैं, मैं आपको 10,000 गाँव दिखा दूँ, वहाँ तो फ्री वाईफाई नहीं चलता गूगल का। तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद के भाई ठीक है, बड़े बड़े सिटीज के अंदर हम फ्री इंटरनेट देंगे। गूगल ने किया है, आई थिंक न्यूयॉर्क सिटी का तो कंफर्म है, बाकी सिटीज को मुझे नहीं पता, मैं फॉलो नहीं कर रहा। तो इसी तरह अगर ये पाकिस्तान में भी करें और मेक श्योर करें, और उस पर काम करें कि भी लोगों को अच्छा इंटरनेट दें। जब लोग पैसे दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि 4G और ये डेटा रेट और ये स्पीड मिल रही है, तो उनको मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मिल रही तो फिर लोगों को भी जाके उनके खिलाफ केस मारने चाहिए, मेरे ख्याल से भर दें केस के भाई ये इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ये स्पीड हमें क्यों नहीं मिल रही। तो लोगों को भी इस तरह के आई थिंक स्टेप लेने चाहिए। और कोई लास्ट वर्ड अगर आप शेयर करना चाहो हमारे साथ। नहीं, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि बस हाँ, हमारे पास इम्प्रूवमेंट की भी बहुत गुंजाइश है हर लिहाज से। 5G तो बहुत दूर की बात है, 4G को अगर मेंटेन कर लें प्रॉपर तरीके से ही, ठीक है, और वहां तक पहुंचाते हैं जहां पर उनकी जरूरत है, स्टूडेंट्स के लिहाज से, किसी के लिहाज से भी। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ स्टूडेंट्स और ये यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट नहीं गए, आपके पास अब जो हमारे पास यंग किड्स रह गए, वो भी अब टेक्नोलॉजी से ज्यादा अवेयर है, बल्कि हम बड़ों से ज्यादा अवेयर हैं टेक्नोलॉजी से, छोटे। तो वो अपनी पोएम्स वगैरह, मतलब सोच ले 1.5 साल की बच्ची भी अब पोएम मोबाइल के ऊपर लेकर बैठ जाती है और वो वहां से सीखती है। ठीक है, इसका मतलब उसको भी 1.5 साल की बच्ची को, 1 से 1.5 साल की बच्ची को भी पोएम चाहिए, वो भी वीडियो पे, यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो आप सोचेंगे हमारा कितना बड़ा स्कोप है कि कहाँ तक हमें जाना है। सिर्फ 4G अभी तो इम्प्लीमेंट प्रॉपर हुआ ही नहीं है। तो बस मैं ये ऐड करने से पहले जो लास्ट आपने लाइन बोली, मैं इसको डेफिनेटली ऐड करूंगा, और मैं एक और वीडियो करूंगा, क्योंकि मेरे भी अपने बच्चे हैं ऑनलाइन यूट्यूब से कैसे करते हैं। तो इट वाज न्यू एक्सपीरियंस टू मी, क्योंकि मैंने तो इसका लर्न नहीं किया। और उसमें इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बना के डाली थी, मोस्ट पॉसिबल लिंक डाल दूंगा। उसमें आप बच्चों को अमेरिकन एक्सेंट बाय डिफॉल्ट फ्री में सिखा सकते हैं यूट्यूब के थ्रू।
उस पर हम वीडियो या एक नेक्स्ट इस तरह का सेशन कर लेंगे छोटा 10-15 मिनट का। तो यू आर राइट, हमारे बाद जो नई जनरेशन आ रही है बाय डिफॉल्ट मोबाइल इनेबल्ड है, इनको सिखाना नहीं पड़ रहा है, खुद ही सीख रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ यंग के लिए नहीं, घर में जो हर एक के लिए, मैंने ये बताया इट्स अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ ऑप्शन एनीमोर। जिस तरह आपके लिए खाना इंपॉर्टेंट है इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो मैं हमेशा करता हूँ, उसका अपॉर्चुनिटी जो कि $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में यंग जनरेशन के लिए, स्टूडेंट जो जा रहे हैं उनके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो किस तरह से कनेक्टेड है, क्या है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन there is no other way around के आप ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, एनीथिंग विच इज ऑनलाइन, उससे आप दूर जा सकते हैं। यू हैव टू हैव दैट कि आपका काम ऑनलाइन हो। और इट्स अ $1 ट्रिलियन बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल, जो लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन हम कितना मिस कर रहे हैं बिजनेसेस को ऑल्सो। और जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें, स्पेशली कोविड में, यहाँ पे अमेजॉन वेब सर्विसेज का स्टॉक ऊपर चला गया, सेल ऊपर चलेगी $बिलियन में। हमारे यहाँ या जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इन पे तो वो नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, तो हम राइट आउट ऑफ द बैट वहीं मिलियंस ऑफ डॉलर वहीं लूज कर देते हैं, और कंज्यूमर को भी सर्विस नहीं मिल रही जस्ट बिकॉज ऑफ दोस गैप। यही जो 20 साल है, अगर इन चीज़ों पे सोचा जाता, काम किया जाता, तो पिक्चर कुछ और होती। लेकिन अगेन इट्स नेवर टू लेट, चीज़ें ऑलवेज इम्प्रूव हो सकती हैं, उसमें हज़ारों या लाखों नई जॉब निकल सकती है। सो दैट्स बीइंग सेड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और मेरे लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव रही ये भी। और आई थिंक जो लोग सुन रहे हैं या वॉच कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन होगी। और लोग रिक्वेस्ट है, इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हैव एनी कमेंट्स, आप कमेंट सजेशन में बताएं। इस यूट्यूब वीडियो को मैं अपने चैनल पे, यूट्यूब फेसबुक पेज पे भी पोस्ट करूंगा। और डॉक्टर अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में भी हम मजीद सेशन करेंगे। एंड दैट्स बीइंग, थैंक यू सो मच एंड विल सी यू अगेन।